सनुज हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जगह योगी मंत्रिमंडल में दी गई है और जो तमाम चेहरे थे, कई नए चेहरे भी शामिल किए गए। जी सनुज। हाँ, देखिए रोहित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। आप मेरठ में देख लीजिए, मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 की बात कर लेते हैं तो 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 1 सीट समाजवादी पार्टी पे थी। लेकिन इस चुनाव में 4 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन ने जीती, 4 सीटें और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन आप देखिए कि 2 मंत्री बनाए गए हैं। दिनेश खटीक हस्तिनापुर से 2017 में भी मंत्री थे, इस बार फिर उनको मंत्री बनाया गया है। और इस बार जो नया चेहरा है वो है मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पहले से ही चर्चा में थे। एबीपी गंगा ने भी इस बात को दिखाया था कि दिनेश खटीक और सोमेंद्र तोमर मंत्री बन सकते हैं, और दोनों मंत्री बने हैं। बागपत में आ जाते हैं, सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब शायद उसको गढ़ कहना गलत होगा, क्योंकि 2017 में भी 3 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी ने जीती थी। बागपत और बड़ौत छपौली ने लाज बचाई थी। इस बार की भी बात करें तो भी बड़ौत और बागपत में दोनों जो विधायक थे फिर से वो विधायक बने हैं। और यहाँ इस बार ये चीज देखने को मिली है कि केपी मलिक को मंत्री बनाया गया है, उनका कद बढ़ाया गया है। कद्दावर नेताओं में केपी मलिक की गिनती होती है। आप देखिए कि चूंकि उनके मंत्री बनाने के पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि शामली जिले से वो आते हैं, बड़ौत में वो एमएलसी भी रहे हैं, बड़ौत नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं, पिछली बार भी विधायक, इस बार भी विधायक। तो पूरे आसपास के समीकरण को, चूंकि शामली और आसपास की बात करें तो मलिक यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए उनको यहाँ पर मंत्री बनाया है। अब मुजफ्फरनगर आ जाते हैं तो आप मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, कपिल देव अग्रवाल पिछली बार भी मंत्री थे। 6 सीटें, 6 की 6 बीजेपी पर थी, लेकिन 6 सीटों में से इस बार बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन कपिल देव अग्रवाल, चूंकि किसान आंदोलन भी चल रहा था, तमाम वहां विधायकों को विरोध भी झेलना पड़ रहा था, लेकिन इतने विरोध के बावजूद जो कपिल देव अग्रवाल हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे, इसलिए उनको भी मंत्री बनाया गया है। सहारनपुर आ जाते हैं। सहारनपुर की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई थी। धर्मपाल सैनी जिस तरीके से मंत्री, बीजेपी ने उनको आयुष मंत्री बनाया था, आयुष मंत्री बनने के बाद उन्होंने बीजेपी से बगावत कर दी, और बगावत करने के बाद समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से वो चुनाव लड़े, लेकिन मुकेश चौधरी ने उनको चुनाव हरा दिया। देवबंद विधानसभा सीट से दोबारा कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक बने हैं, उनको भी मंत्री बनाया गया है। उनका भी नाम एबीपी गंगा ने पहले ही बता दिया था कि मंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं, वो भी मंत्री बने हैं। और वहां पर जसवंत सैनी है, चूंकि आपने देखा कि जो धर्म सिंह सैनी वहां से छोड़कर चले गए थे बीजेपी, उनको चुनाव मुकेश चौधरी ने जरूर हराया, लेकिन वहां पर भी पूरा एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। जसवंत सैनी को मंत्री बनाया है। गाजियाबाद आ जाते हैं तो गाजियाबाद में आप देख लीजिए, नरेंद्र कश्यप को मंत्री बनाया है। एक चौंकाने वाला नाम है, कहीं नाम नहीं चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी जिस तरीके से लोगों को साथ देती है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल को बनाने की कोशिश की गई है, उसमें नरेंद्र कश्यप का भी नाम आ गया। तो ये वो चेहरे हैं कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था और एक तरह की ये चर्चा चल रही थी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक इतना बड़ा विजय रथ लेकर चलेगा, मुजफ्फरनगर की बात हो या शामली से जिस तरीके से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने दोनों ने मिलकर जिस तरीके से बड़ा रोड शो किया था, ये दबाव बनाया गया था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ वो जो गठबंधन था वो 3 जिलों तक सिमट कर रह गया। 4 सीटें मुजफ्फरनगर में जीती, तीनों सीटों पर जो शामली की तीनों सीटें गठबंधन ने जीती। और मेरठ की भी बात कर लें तो 4 सीटें जीती, तो 3 जिलों तक रहा। अगर इस गठबंधन का असर दिखाई देता तो बागपत में भी दिखता। बागपत में 2 सीटें बीजेपी कैसे जीत गई, मथुरा की 5 सीटें कैसे जीत गई, बुलंदशहर की 7 सीटें कैसे बीजेपी जीत गई, अलीगढ़ की 7 सीटें कैसे बीजेपी जीत गई, सहारनपुर में 5 सीटें थी और उसको सहारनपुर में 5 सीटें जीती थी, वहां पर भी इस बार आप देखिए कि स्थिति रही है। और अगर बिजनौर की बात करें तो 4-4 सीटों पर दोनों आ गए। पिछली बार 5 सीट थी, 1 सीट का वो रहा। सहारनपुर में 4 सीटें थी। बिल्कुल सनुज, तो बड़े विस्तार से आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने बताई।